क्यों बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए आपको एक बार मैप का दर्शन कराते हैं सो दैट आप इसे समझ पाएं कि ईरान ने पाकिस्तान को कितना अंदर तक घुस के मारा है। इसको समझने के लिए एक बार मैप पर ईरान पाकिस्तान सबकी लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए ये रहा भारत, भारत के कंधे पर बैठा हुआ पश्चिम की तरफ भारत का बेटा पाकिस्तान, और उसके पड़ोस में बैठा हुआ है ईरान जो कि भारत का मित्र है। जिस लोकेशन को आप यहां पर मार्क होता हुआ देख रहे हैं ये चाबहार है। चाबहार वही स्थान है जिसके लिए भारत के विदेश मंत्री ने ईरान की यात्रा पर जाके कहा कि सर बहुत दिन हो गए, चाबहार का प्रोग्रेस करिए और उसे आगे बढ़ाइए। यकीन ना हो तो हमने इस पर ट्वीट भी किया है, हम दिखाएंगे आपको कि चाबहार मसले पर हमने इनको मोटिवेट किया है। ठीक है साहब, चाबहार से लगा हुआ ये वाला जो क्षेत्र पाकिस्तान का है, यहां पर ही चाइना वाले अपना एक पोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट। ठीक है, जिस क्षेत्र में ये बन रहा है लगभग ये क्षेत्र है पाकिस्तान का जिसे बलूचिस्तान नाम दिया जाता है। ऐसे ही ये वाला जो पोर्शन है जहां पर हम लोग चाबहार बना रहे हैं ये भी बलूचिस्तान ही कहलाता है, लेकिन ये बलूचिस्तान ईरान का बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इसलिए क्योंकि यहां बलोच लोग पाए जाते हैं, तो ये ईरानियन बलूचिस्तान जिसे सास्तान बलूचिस्तान कहते हैं, और ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान है। ठीक है, तो दोनों तरफ बलूचिस्तान है, बलोच लोग रहते हैं। एक तरफ इस तरफ हम लोगों ने चाबहार लिया हुआ है, एक तरफ के बलूचिस्तान में चीन ने अपना ग्वादार पोर्ट लिया हुआ है। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी बलूचिस्तान के भीतर की तरफ अब आपको यहां पर एक जगह दिखती है जिसका नाम है पंचगुर। पंचगुर में हुआ है ब्लास्ट, पंचगुर में ब्लास्ट हुआ, साथ ही साथ बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक एक और क्षेत्र है जिसका नाम है तुर्बत, तुर्बत में भी ब्लास्ट हुआ। तो दोनों जगह आप मैप पर देख सकते हैं, एक पंजगुर है लगभग सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर, और एक सीमा के बिल्कुल सटा हुआ ही स्थान है पंजगुर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। ईरान ने मिसाइल चलाकर इन दो जगहों को टारगेट किया है। अब ये टारगेट क्यों किया है, कारण खोजते हैं, कारण खोजते हैं। तो यहां पर चलिए आपको एक सुर्खी याद दिलाते हैं। याद होगा 3 जनवरी की खबर है जब ईरान के अंदर एक बॉम्ब धमाका हुआ, लगभग 100 लोग मारे जाने की खबरें निकल कर आई और कहा गया कि सुलेमानी की याद में लोग इकट्ठे हुए थे उसकी कब्र के नजदीक। वही रेवोल्यूशनरी गार्ड का सुलेमानी, उसकी कब्र के नजदीक लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ आतंकी आए जिन्होंने फियादीनी हमला, आत्मघाती हमला किया और उसके चलते 100 से अधिक लोग मारे गए, ऐसा सुर्खियों में आना शुरू हुआ। फिर कुछ न्यूज एजेंसीज ने लिखा लगभग 84 लोग ईरान के अंदर मारे गए। ये बीबीसी ने क्लेम किया 4 जनवरी के दिन, यानी कि इस साल की शुरुआत में दुखद खबर ईरान से आई थी। पहले तो एलिगेशन लगने लगे थे इजराइल पर, लेकिन बाद में आईएस, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट कौन सा वाला, इराक और सीरिया वाला। हालांकि इस्लामिक स्टेट अब इराक और सीरिया तक ही सीमित नहीं है, उसकी जड़ें सब जगह पाई जाती हैं, पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, तो अफगानिस्तान में भी पाई जाती हैं। तो सब देशों में अब आईएस अपना छोटा छोटा क्षेत्र बना चुका है। पहले जो आईसिस हुआ करता था इराक एंड सीरिया वाला, वो फिलहाल के लिए कमजोर पड़ गया है, लेकिन उसके कुछ अंश बचे रह गए हैं इराक और सीरिया के अंदर। आईएस निकल कर आता है और कहता है कि भाई हम किए थे, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने बम फोड़ा है। अच्छा, आतंक